हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे यूनिट 5 का फर्स्ट चैप्टर मानव शरीर के अंगों को पहचानना, एनाटॉमी एंड टर्मिनोलॉजी। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेंगे हमारी टर्मिनोलॉजी। सबसे पहले हम देखेंगे टर्मिनोलॉजी, उसके और उनके हिंदी के नाम और उनका अर्थ। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिस्टोलॉजी। इसका हिंदी अर्थ है कोशिका विज्ञान, यानी कोशिकाओं का अध्ययन। सेकंड है मायोलॉजी, इसका हिंदी में है मायोलॉजी, मांसपेशियों का अध्ययन। ऑर्थोलॉजी यानी जोड़ों का अध्ययन। स्प्लेनिकोलॉजी, इसका मतलब है आंतरिक अंगों का अध्ययन, जैसे पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र आदि। फिफ्थ है हमारा न्यूरोलॉजी, तंत्रिका तंत्र, यानी तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। अब हम देखेंगे एनाटॉमी क्या है। एनाटॉमी मतलब शरीर रचना विज्ञान। एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें शरीर का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। शरीर और उसके अंगों की संरचना कैसी है और वह कैसे व्यवस्थित है, यह जाना जाता है। अब है फिजियोलॉजी, शरीर क्रिया विज्ञान। फिजियोलॉजी विज्ञान वह शाखा है जिसमें जीवित जीवों के सामान्य कार्यों का अध्ययन किया जाता है, जैसे पाचन क्रिया, श्वसन क्रिया आदि। अब हम देखेंगे शरीर रचना विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान में अंतर। इसमें फर्स्ट है एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा है जो मानव जंतु पेड़ की संरचना का अध्ययन करते हैं, और फिजियोलॉजी में यह अध्ययन किया जाता है कि अंग और प्रणाली कैसे कार्य करते हैं। सेकंड है जीवों के शरीर के आकार, आकृति, स्थिति में ध्यान दिया जाता है, और फिजियोलॉजी में जीवों के शरीर के रासायनिक, भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक क्रिया में ध्यान दिया जाता है। थर्ड है एनाटॉमी में शरीर के अंगों का अध्ययन किया जाता है, जैसे हृदय, हड्डी, फेफड़े, नाक, कान, आँख आदि। और फिजियोलॉजी में शरीर की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे वृद्धि, विकास, प्रजनन आदि। फोर्थ है शरीर रचना विज्ञान। एनाटॉमी अध्ययन स्थिर रहता है, बदलता नहीं, और फिजियोलॉजी का अध्ययन परिवर्तनशील होता है, यह बदलता रहता है। फिफ्थ है एनाटॉमी में यह आवश्यक नहीं कि हमेशा जीवित कोशिका अध्ययन किया जाए, मृतक कोशिका का भी अध्ययन किया जाता है, और फिजियोलॉजी में हमेशा जीवित कोशिका और ऊतक का अध्ययन किया जाता है, मृत कोशिकाओं का अध्ययन नहीं किया जाता। अब हम देखेंगे कोशिका क्या है। सेल शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। सभी मानवीय कोशिकाओं के बने होते हैं। अब हम देखेंगे ऊतक क्या है। एक ही प्रकार की संरचना और कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ऊतक के प्रकार, फर्स्ट है उपकला ऊतक, सेकंड है संयोजी ऊतक, थर्ड है पेशीय ऊतक, फोर्थ है तंत्रिका ऊतक। अब है मानव शरीर प्रणाली क्या है। विभिन्न प्रकार के ऊतक मिलकर प्रकार विभिन्न प्रकार के अंगों का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार एक ही प्रकार के कार्य करने वाले अंग मिलकर एक अंग प्रणाली तंत्र का निर्माण करते हैं। अंग प्रणाली मिलकर मानव शरीर बनाती है, जैसे तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिचरण तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र आदि। मानव शरीर के विभिन्न प्रणाली, फर्स्ट है हृदय प्रणाली, सेकंड है श्वसन प्रणाली, थर्ड है पाचन प्रणाली, फोर्थ है कंकाल तंत्र, फिफ्थ है तंत्रिका तंत्र, सिक्स्थ है उत्सर्जन प्रणाली, सेवेंथ है संवेदी प्रणाली, एट्थ है प्रजनन प्रणाली
अब हम देखेंगे फेफड़ों का कार्य, फंक्शन ऑफ लंग्स। फर्स्ट है फेफड़ों का मुख्य कार्य श्वसन है। सेकंड, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का आदान प्रदान करना। थर्ड है भोजन के ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन प्रदान करना। फोर्थ है अशुद्ध रक्त को शुद्ध करना। अब हम देखेंगे किडनी के मुख्य कार्य। फर्स्ट है खून का शुद्धिकरण। सेकंड है अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। थर्ड है शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखना। फोर्थ है सामान्य रक्तदाब को बनाए रखना। फिफ्थ है इलेक्ट्रोलाइट संतुलन को बनाए रखना, जैसे सोडियम, पोटेशियम आदि। अब है त्वचा के कार्य। फर्स्ट है रक्षात्मक कार्य, मांसपेशियों, रक्तवाहिनियों को बाहरी चोटों से, रोगाणुओं से रक्षा करता है। सेकंड है शरीर का तापमान को नियंत्रित करते हैं। थर्ड है उत्सर्जन, पसीने के माध्यम से बेकार पदार्थों को बाहर निकालते हैं। फोर्थ है सामान्य संवेदनाएं, स्पर्श, दर्द, गर्म, ठंडा आदि संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं। फिफ्थ है अवशोषण, त्वचा में अपने अंदर तेली पदार्थ का अवशोषित करता है। सिक्स्थ है विटामिन डी के निर्माण में सहायता करते हैं। अब हम देखेंगे हृदय के कार्य। फर्स्ट है रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाना। सेकंड है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रक्त के माध्यम से परिवहन करना। थर्ड है पोषक तत्व और हार्मोन्स का परिवहन करना। फोर्थ है कोशिकाओं तक पोषक तत्व पहुंचाकर जीवित रखना। अब है तंत्रिका ऊतक के कार्य। फर्स्ट है यह सूचनाओं को पूरे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। सेकंड है यह पेशियों में गति कराने में सहायता करती है। थर्ड है शरीर में उत्पन्न विद्युत संकेतों को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। अब है कंकाल तंत्र के कार्य। फर्स्ट है कंकाल तंत्र में हड्डियां शरीर को सहारा देने का कार्य करता है। सेकंड है शरीर को एक निश्चित आकार ढांचा देने का कार्य करता है। थर्ड है कंकाल तंत्र शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। फोर्थ है कंकाल तंत्र शरीर को बाहरी चोटों से बचाता है। फिफ्थ है रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है।